थे, पहला पार्ट में हम लोग क्या किए थे कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ इन अ कनकेव मिरर। नाउ वी विल लुक फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम लोग कन्वेक्स मिरर में बनाएंगे। क्या रिलेशन हमको लाना है, क्या रिलेशन आना था हम लोग का कि जो एफ जो होता है वो आर के क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये लाना कन्वेक्स मिरर में। सेम सेम है। ठीक है, जैसे उसमें किए थे वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, बस क्या होगा इसमें फिगर चेंज हो जाएगा और उसमें हम लोग यूज़ किए थे वर्ड अल्टरनेट एंगल और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे द वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, ठीक है, ऐसे फ्री हैंड बनाना है। ठीक है, फिगर भी केयरफुली बनाना है क्योंकि थोड़ा सा भी इधर हो जाने से क्या होगा, पॉइंट जो होता है मीट नहीं करता है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, पहले इसका सरफेस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये इधर रहेगा आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लिए। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, पी। हम लोग नेमिंग पहले नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार नेमिंग करने से क्या होता है ना, फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पहले हम लोग कर लेंगे, पहले रे बना लेंगे और जहाँ हम लोग को रिक्वायरमेंट लगेगा वहाँ हम लोग नेमिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ से एक इंसिडेंट रे लेना है। ठीक है, इंसिडेंट रे, इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ पे बी। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके बैक होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करके बैक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया फिगर, दिख रहा है क्या। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इससे एक हम लोग लाइन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये जो पॉइंट जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, एक और, अब हम लोग इसके बीच में ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम लोग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो हम लोग सेंटर यहाँ पे ना लिख के पहले यहाँ से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और ऐसे ये जो पार्ट बन रहा ना, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सारा खेला यहाँ का ये, इसलिए इट शुड बी क्लियर। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ पे पॉइंट कट गया हम लोग का, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर लिखेंगे। अगर पहले हम लोग नेमिंग कर लेते ना तो हम लोग का लाइन इधर उधर हो सकता था, दैट्स वाई वी हैवंट डन। ठीक है चलिए, फिगर तो ड्रॉ हो गया, इसमें क्या करना है, अब हम लोग को नेमिंग करना है। अब यहाँ पे हम लोग को हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होना है, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है ना, ये नहीं कि यहाँ पे आर लिख देना है और यहाँ पे आई लिख देना है, नहीं, ये इंसिडेंट रे है तो इसके साथ नॉर्मल बनाएगा एंगल आई। ठीक है, और ये वाला जो है ये आर हो जाएगा। पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं, फिर थ्योरेटिकली करेंगे हम लोग। ठीक है, आई और आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, ये जो आर है, ये जो आर है, इधर भी आर होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल होता है इसके बराबर होता है या फिर ये वाला इसके बराबर होता है। ठीक है, वर्टिकली मतलब जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एंगल जो है ये आर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया है। अब हम लोग इस ट्राइंगल में हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए फिगर को देख लेते हैं फिर से एक बार। क्या है, ये हमारा लेंस मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग एक इंसिडेंट रे लेंगे, इसको रिफ्लेक्ट हो गया, ये वापस रिफ्लेक्ट हो गया है, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे से हम लोग फोकस से पास करेंगे और नॉर्मल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ हम लोग थ्री पे आते हैं। चलिए हम लोग थ्री पे आते हैं। ये जो यहाँ का लेंथ है सेम क्या होगा, एफ ही होना है, फोकल लेंथ होता है, सेम होगा भाई। और जो पी से सी का डिस्टेंस है, जो पी से सी का डिस्टेंस है यहाँ तक, इसको हम लोग क्या लेंगे, आर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या, सेम फिगर एज इट इज़, बस वहाँ पे अल्टरनेट एंगल लगाना था कंसेप्ट, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट लगेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पे नेमिंग कर लिए हैं। नाउ लुक फॉर द प्रूफ। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि एंगल जो आई होता है वो एंगल क्या होता है, आर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा कि जो एंगल जो आर है, एंगल जो आर है वो इक्वल होगा किसके, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। ठीक है, एफ बी सी। ठीक है, क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, नॉट करस्पॉन्डिंग, इट्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो आर जो यहाँ पे है ये आर के इक्वल होगा, आर इसके इक्वल होगा। इसका नेमिंग क्या करते हैं, एफ बी सी, तो एफ बी सी कर दिए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग को क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में देखिए ये आर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ पे हमको वो देखना है। यहाँ पे देखिए ये आई है। ठीक है, ये आई, ये एंगल के जो ये एंगल बन रहा है ना, इसके ये आई के बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, क्या रीज़न होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दिख तो नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग
याद करने का ट्राई करेंगे, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आई ये इसके बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? देखिए दो पैरेलल लाइन होता है, देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल जो होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट बना रहा है। ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज क्या कि जो आई जो होगा इसके एंगल के बराबर ये होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग कि एंगल आई जो होगा किसके बराबर होगा? एफ सी बी या एफ सी बी, यू कैन राइट एफ सी बी। इसका रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बस खत्म, यहाँ तक मेन जड़ यहीं पे है। क्या क्या लेना? ये तो लाइन उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम होगा, आई आर के बराबर होगा, बस लिख देना है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट लेना है। जब ये आर मिल गया है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट दिखा दिए हम लोग, फिर यहाँ पे आई जो है इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आई जो होगा एफ सी बी, एफ सी बी इसके बराबर होगा, ठीक है। और जो आई जो होता है वो आर के बराबर नहीं है क्या? आई भी तो आर के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल एफ सी बी वो आई के बराबर है, आई मतलब आर, ठीक है। यहाँ हो गया। अब ठीक है, अब देखते हैं, एक मिनट, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल में काम करेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम काम करेंगे कि इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे? बेस एंगल इक्वल हो गया, देखिए ये बेस एंगल इक्वल हो गया, तो ये जो ये लेंथ है और ये लेंथ, ये जब एंगल इक्वल हो जाता है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है, हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो इन ट्राइंगल व्हाट एफ बी सी में ये जो है एफ बी जो है वो बराबर होगा एफ सी का, ठीक है। कल वाला प्रॉपर्टी आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हो गया है। अब हम लोग का आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सेम लाइन, फॉर स्मॉल एपर्चर, क्या होगा? एपर्चर जो ये जो है वही सेम, जो बी पॉइंट है अगर इसको इधर स्लाइड होगा तो एफ बी जो लेंथ होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। कल हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि ये स्लाइड होगा, अगर ये वाला एपर्चर इधर स्लाइड होगा तो एफ बी क्या हो जाएगा आपका? एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस खत्म, 3 लाइन ही करना है, वर्टिकली, करस्पॉन्डिंग, और ये आपको बेस एंगल जब सेम होता है तो साइड दिखाना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। स्मॉल एपर्चर यहाँ पे लिख लिए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे नाउ, बस पी सी, सेम लाइन, पी सी को फर्दर, जो पी सी जो है इसको क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं? एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए एफ सी। उसके बाद क्या करना है? पी सी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? पी सी की जगह हम लोग आर पुट करेंगे, तो आर बैठा दिए। पी एफ का वैल्यू वी हैव क्या है? एफ। अब यहीं पर रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। एफ सी कहाँ है? हम लोग गलती किया क्या? यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन हम लोग को छूट गया, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करने हम लोग छोड़ दिए। यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद देखिए एफ बी क्या होगा? कट जाएगा, तो एफ सी क्या हो जाएगा? एफ पी के बराबर होगा। कंपेयर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ सी कितना है? एफ पी के बराबर है, दैट इज़ पी एफ के बराबर है। तो आर क्या हो जाएगा? 2 पी एफ हो जाएगा, हो गया 2 पी एफ, और आर की जगह 2 का 2, और पी एफ का वैल्यू कितना है? वी हैव एफ, तो पुट कर देंगे। आर यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाना है और ये एफ आ जाना है, ठीक है, समझ आ गया है, ठीक है। सेम होगा कनकेव का, कन्वेक्स का भी सेम होगा, ये प्रूव है आपका। ऐसे जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टफ बनाना होगा पेपर को तो ये क्वेश्चन डालेगा, ठीक है।